तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया था और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, लाइक जाइगोट से लेकर के गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, टाइप्स ऑफ गैस्ट्रुला, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेसेंटा की, जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहिए या फिर प्लेसेंटा, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा में क्या क्या लेयर्स होती हैं, क्या वर्क है उनका। क्या होता है कि प्लेसेंटा जो होता है, फीटस को, जो एम्ब्रियो होता है ना, उसको मदर की बॉडी से अटैचमेंट देता है। क्या देता है? अटैचमेंट देता है। और इसी प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या होता है, एम्ब्रियो का पूरा पोषण होता है। जितना भी पोषण या एक न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ऑक्सीजन, जितनी भी गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं, सारी चीजें किसके थ्रू होती हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा जो कि कनेक्शन का काम करता है एम्ब्रियो या फीटस जो है उससे और मदर की बॉडी से। तो मदर की बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेता है ना एम्ब्रियो। जब स्टार्टिंग के फेज में क्या होता है, जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहता है तो योक होता है। योक की बात की थी ना हमने एग में, कि मदर की बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है जो फर्टिलाइज होकर जाइगोट बनता है और फिर जाकर के डेवलपमेंटल की प्रोसेस चलती है। तो जब डेवलपमेंटल की प्रोसेस चलेंगी तो स्टार्टिंग के टाइम पर तो वहां योग प्रेजेंट होगा। स्टार्टिंग में न्यूट्रिशन जो होता है वो योग से मिल रहा होता है, बट न्यूट्रिशन में जब योग खत्म हो जाता है तब तक वहां पर फॉर्मेशन हो चुका होता है किसका? प्लेसेंटा, जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और आगे की जो भी न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, गैसेस एक्सचेंजेस हो, जितने भी प्रोसेस होगी वो सारी किससे होगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पर योग जो है वो खत्म हो चुका है, योग नहीं है। तो याद रखिए, जब योग एब्सेंट हो जाएगा, योग नहीं रहेगा, तब जाकर प्लेसेंटा काम करती है और प्लेसेंटा के थ्रू सारी प्रोसेस, सारी जो न्यूट्रिशन, सारी चीजें होती हैं एम्ब्रियो की, वो सब प्लेसेंटा ही कर रहा होता है। तो जब हम बात करते हैं प्लेसेंटा की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चार लेयर्स की पढ़ेंगे, 4 टाइप्स की मेम्ब्रेन है इसमें। तो ये मेम्ब्रेन जो है, यूक सैक, एलेंटॉइस, एम्नियन एंड कोरियन, इसको आपने बहुत बार सुना होगा कि ये लेयर्स हैं, ये इस तरीके से काम करती हैं, इनका ये फंक्शन है। बट जब हम बात करते हैं, अभी हम थोड़ा हाई लेवल पे भी पढ़ेंगे चीजों को, कुछ करना नहीं आपको, ये चारों चीजें तो सेम है। एक लेवल ऊपर अगर हम देखते हैं नेट लेवल पर, तो एक दो टर्म और आ जाता है इसमें। होता क्या है कि जैसे स्प्लिंकोप्ल्यूरी एंड सोमैटोप्ल्यूरी, दो टर्म याद रखिएगा। जो स्प्लिंकोप्ल्यूरी है ये क्या करता है? फॉर्मेशन फ्रॉम म्यूसोडर्म एंड एंडोडर्म। स्प्लिंकोप्ल्यूरी का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म ऑरिजिन होता है। वही सोमैटोप्ल्यूरी जो होता है फॉर्मेशन फ्रॉम एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। तो याद रखिएगा सोमैटोप्ल्यूरी एंड स्प्लिंकोप्ल्यूरी को। तो स्प्लिंकोप्ल्यूरी जो है वो किससे बन रहा है? मेसोडर्म से एंड एंडोडर्म से। किससे बन रहा है? मेसोडर्म से एंड एंडोडर्म से बन रहा है। वही सोमैटोप्ल्यूरी मेसोडर्म यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे एक्टोडर्म है। तो याद रखिए, जब बात करेंगे हम स्प्लिंको की तो वहां पे मेसोडर्म दोनों में ही रहेगा, तो वहां हम मेसोडर्म के साथ एंडोडर्म की बात कर रहे होंगे। सोमैटोप्ल्यूरी में एक्टोडर्म के साथ मेसोडर्म की बात करें, सॉरी, मेसोडर्म के साथ एक्टोडर्म की बात करें होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। वही मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से स्प्लिंकोप्ल्यूरी की ऑरिजिन हुई है। स्प्लिंकोप्ल्यूरी में ही योक सैक एंड एलेंटॉइस आते हैं। योक सैक एंड एलेंटॉइस की अगर ऑरिजिन पूछी जाए तो आप बोलेंगे स्प्लिंकोप्ल्यूरी। स्प्लिंकोप्ल्यूरी की ऑरिजिन क्या है? मेसोडर्म एंड एंडोडर्म में ऑरिजिन। वही सोमैटोप्ल्यूरी क्या है? एम्नियन एंड कोरियन बना रही होती है। चारों को हमने एक साथ पढ़ा, ये तो सोचा नहीं कि ये अलग अलग तरीके से भी अलग अलग लेयर से बन रहे होंगे या कुछ और टर्म भी होगा इनका। तो ये क्लियर कर लेंगे। एम्नियन एंड कोरियन जो है सोमैटोप्ल्यूरी में आता है और इसका फॉर्मेशन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म में ऑरिजिन होता है। अब हम एक एक का डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जब योक सैक एंड एलेंटॉइस जो है ये स्प्लिंकोप्ल्यूरी में है और फॉर्मेशन जो है मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से हुआ है। योक सैक से ही पता चल रहा है, पहले तो क्या था, योक न्यूट्रिशन दे रहा था, अब यहाँ पे फॉर्मेशन होता है योक सैक का, जो कि एक क्या है? एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। तो योक सैक क्या करता है? न्यूट्रिएंट स्टोरेज, या क्या करता है? न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखता है।
स्टोर करके रखेगा तभी तो फीटस को प्रोवाइड करेगा ना। तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज करता है नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो योग का जो काम था वही योग सैक का काम भी है कि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए तो आप क्लियर हो कि योग सैक का काम सेम एज योग का ही है। अब बात करेंगे हम एलेंटॉयस की। एलेंटॉयस का क्या फंक्शन है? वेस्ट मटेरियल स्टोरेज। वेस्ट मटेरियल स्टोरेज। अब एम्ब्रियो अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाएगा, तो वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन भी करेगा। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट का स्टोरेज है, रिमूवल है, ये सब काम कौन कर रहा है? तो ये करते हैं एलेंटॉयस। वेस्ट मटेरियल स्टोरेज का काम कौन करता है? एलेंटॉयस। नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव किसके थ्रू होता है? एलेंटॉयस। विथ कोरियन क्या होता है? कोरियन। विथ कोरियन प्ले मेजर रोल इन गैस एक्सचेंज। एलेंटॉयस एक काम और करता है। एक काम तो इसका क्लियर याद रखिए कि ये एक्सक्रीशन का काम करता है, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल का रिमूवल का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करता है। और सेकेंड जो है विथ कोरियन, जो कोरियन की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उसके साथ मिल करके ये क्या करता है? गैसियस एक्सचेंज करता है। इससे कई बार क्वेश्चन भी बनते हैं कि जो कोरियन होता है वो किस लेयर के साथ मिलकर गैसेस एक्सचेंज कराता है। तो आप याद रखिएगा एलेंटॉयस। किसके साथ? एलेंटॉयस के साथ मिलकर के कोरियन गैसियस एक्सचेंज कराता है। क्लियर? अब बात करते हैं हम सोमैटोप्लूरी। सोमैटोप्लूरी में हमने देखा एम्नियन को एंड कोरियन को। क्या देखा? एम्नियन एंड कोरियन को। एम्नियन का क्या काम है? एम्नियन क्या करता है? एक एम्नियोटिक कैविटी फॉर्म करता है। क्या करता है? एम्नियोटिक कैविटी फॉर्म करता है। तो आपने और हमने पहले भी देखा है कि जहां पे कैविटी बनेगी वहां फ्लूइड भरे होंगे। क्या भरे? फ्लूइड रहेंगे वहां पर। जैसे प्लांट्स में वैक्यूल में क्या होता है? फ्लूइड भरे रहते हैं। तो वैसे ही एम्नियोटिक कैविटी बनती है फ्लूइड फिल्ड कैविटी। क्या हो रहा है? उसमें फ्लूइड भरे हैं, लिक्विड भरे हुए हैं। वाटर सैक भी कह सकते हैं आप इसी को। प्रोवाइड एक्वेटिक इन्वायरमेंट। क्या करता है? ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है एम्ब्रियो के लिए। इक्वेटिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसको तैरने के लिए, स्विमिंग के लिए नहीं कर रहा है, उसके भी अलग रीजन है। तो बात करेंगे हम एम्नियन में शॉक एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। क्या करता है? ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन का मतलब करंट वाला शॉक नहीं, लाइक जैसे कि बाहर से कोई चोट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, कुछ अगर जैसे एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है बाहरी इन्वायरमेंट से। अगर कभी जो लेडी प्रेग्नेंट है वो अगर कहीं गिर रही है या कुछ भी है, कहीं उसको चोट लगने की अगर संभावनाएं हैं, चोट लग भी रही है, तो जो ये एम्नियन होता है ना, ये एम्नियन क्या करता है? इसमें वाटर भरा होगा। जब वाटर भरा होगा, ये पूरा आपने बैलून देखा, बैलून के अंदर आपने कोई छोटा सा बॉल डाल दिया, प्लास्टिक का बॉल डाल दिया, तो आप अगर बैलून को मारेंगे, ऐसा नहीं मारना है कि फोड़ देना है, नॉर्मली उसे अगर आप मारेंगे तो वो जो अंदर उसके बॉल डाले हुए उस पे तो आप नहीं पहुंच पाओगे ना। तो लाइक जैसे एक बैलून के अंदर, बैलून लाइक एक स्ट्रक्चर है, एम्नियन है जो, उसी के अंदर हमारा जो एम्ब्रियो है उसी के अंदर है। और एम्ब्रियो को चारों तरफ से क्या है? लिक्विड में है, वो किसमें है? फ्लूइड में भरा हुआ है, ताकि बाहर से कोई भी उसको आघात, चोट ये सब ना लग पाए। तो ये एक नेचुरल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है मदर की बॉडी में। एम्नियन जिसे बोल रहे हैं, जिसे हम कहते हैं शॉक एब्जॉर्प्शन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि शॉक एब्जॉर्प्शन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर की कौन सी लेयर से होता है? तो आप याद रखिएगा एम्नियन का, क्योंकि एम्नियन में एक जो हमारा एम्नियन है उसमें एम्नियोटिक कैविटी होती है, फ्लूइड भरा होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है, और वाटर सैक भी इसी को बोल रहे होते हैं। प्रोवाइड करता है एक्वेटिक इन्वायरमेंट। तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट कौन सी लेयर प्रोवाइड करती है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो आप याद रखेंगे ये एम्नियन की बात कर रहे हैं। शॉक एब्जॉर्प्शन वर्ड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे। अभी रिसेंट में जो बीपीएससी स्टेट एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। आप चाहे बीएससी, एमएससी, नीट और डीबीटी, किसी भी सीएसआईआर नेट या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करो, टीजीटी, पीजीटी, किसी में भी ये टॉपिक तो मोस्टली है सब में, और क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ जाते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटी सी क्लास है, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। फिर बात करेंगे हम कोरियन की। कोरियन जो होती है सबसे आउटर कवरिंग है। क्या है ये? सबसे आउटर कवरिंग है। ये करती क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, किससे बताती है? प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। ये एम्ब्रियो को सूखने से बचाती है। क्या करती है? एम्ब्रियो को सूखने से बचाती है। अगर एम्ब्रियो डेसिकेशन हो गया मतलब सूख गया,
तो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। कई बार देखते हैं आप कि सुना होगा आपने, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं अगर डेसिकेशन हो गया तो, इसलिए जो कोरियन है ये डेसिकेशन से प्रिवेंट करता है। मिसकैरेज के चांस अगर हैं, मतलब एम्ब्रियो ड्राई होकर या ड्राई गलत वर्ड हो जाएगा, एम्ब्रियो सूख जाता है। सूख क्यों जाता है? उसको लिक्विड इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है सर्वाइवल के लिए, तो वहां पे क्या होता है, कोरियन की लेयर प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन उसे सूखने से बचाती है। विथ एलेंटॉइस डू गैस एक्सचेंज, अभी इसके पहले भी हमने देखा, विथ कोरियन प्ले मेजर रोल इन गैस एक्सचेंज, तो एलेंटॉइस और कोरियन, अगर गैस एक्सचेंज की बात आ रही है तो याद रखिएगा एलेंटॉइस जो है कोरियन के साथ मिल करके क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज कराता है। तो अगर हम बात करते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है रेस्पिरेशन फिर कैसे करता है, तो गैसेस एक्सचेंज जब कोरियन से हो रहा है, तो आप एलेंटॉइस ऑप्शन में अगर है तो उसके साथ अगर कोरियन है तो आप कोरियन की तरफ जाएंगे कि कोरियन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज है, O2 का जो फंक्शन है, O2 का फंक्शन इसी से परफॉर्म होगा। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का फंक्शन किस लेयर से होगी, वो कोरियन ही होगा जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहा होगा। तो आप एलेंटॉइस ऑप्शन में नहीं देंगे, अगर ऑप्शन में कोरियन नहीं है तब आप एलेंटॉइस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एलेंटॉइस कोरियन की हेल्प कर रहा है। क्लियर? तो ये हमने क्या पढ़ा, चारों लेयर्स जो एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की है वो किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अभी स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी लेयर कहाँ पे है। तो ये रहा हमारा पूरा जो जाइगोट के बाद जो हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है ना, ये पूरा ये गैस्ट्रुलेशन हुआ, गैस्ट्रुलेशन के बाद गया यूट्रस, यूट्रस में एंडोमेट्रियम वॉल से अटैच हो गया, अटैच होने के बाद प्लेसेंटा बन चुका है, सारी प्रोसेस जो है आगे बढ़ चुकी है। तो जब हमारा एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बन गया है तो यहाँ पे जो सबसे आउटर का आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कोरियन की लेयर है। कौन सी लेयर है, कोरियन की। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी लेयर सबसे आउटर है, तो वो हमारी कोरियन की है। कोरियन का काम याद कर लीजिए, तो प्रोटेक्शन करेगा, जो सबसे बाहर होगा, जो सबसे बाहर लेयर होगी वही तो प्रोटेक्ट करेगी। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अगर पूछा जाता है सबसे पहले तो स्किन ही आता है, क्योंकि सबसे आउटर कवरिंग है, स्किन भी प्रोटेक्ट कर रही है ना हमको। तो वैसे ही यहाँ पे कोरियन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, डेसिकेशन से बचाता है, गैसियस एक्सचेंज भी यही करता है। फिर उसके बाद जो है हम बात करते हैं योक सैक है, यहाँ पे ये देखिए रेड कलर का हमने बना रखा है योक सैक, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखता है। फिर उसके बाद यहाँ पे है हमारा एक एलेंटॉइस, एलेंटॉइस क्या करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है, वेस्ट स्टोरेज। ऐसे स्ट्रक्चर बना करके आप लिख लीजिए कि कौन सी लेयर है और क्या काम कर रही है। तो एलेंटॉइस जो है वेस्ट स्टोरेज का काम करता है एंड एक्सक्रीशन का काम करवाता है। और ये रहा हमारा एम्नियन, क्या है, एम्नियन। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि एम्ब्रियो इन चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स में से मेम्ब्रेन में से किसके अंदर रहता है, तो आप कहेंगे एम्नियन के अंदर। कहाँ पे रह रहा है, एम्नियन के अंदर। एम्नियन के अंदर देखिए ये हमारी एम्नियन है, इसी के अंदर हमारा एम्ब्रियो है। तो एम्नियन का क्या काम क्या था, एम्नियोटिक कैविटी बनाता है, तो कैविटी है तो वहीं पे एम्ब्रियो है, फ्लूइड भरा रहता है, प्रोवाइड करता है एक्वेटिक मीडियम एंड शॉक एब्जॉर्प्शन। तो यहीं पे लिक्विड ऐसे भरा है, लाइक यहाँ पे ऐसे एक्वेटिक मीडियम है, पूरा एक्वेटिक मीडियम के अंदर है। जैसे मैंने बताया ना कि बॉल, एक बैलून लिया आपने, बैलून के अंदर कोई बॉल है प्लास्टिक की, तो अगर यहाँ पे वाटर फिल्ड है तो अगर बाहर से कोई चोट पहुंच रही है तो वो जा करके इसी वॉल से टच होकर के या फिर यहाँ से क्या होगी, बैक हो जाएगी, एम्ब्रियो तक नहीं पहुंच पाएगी और एम्ब्रियो हमारा सुरक्षित रहेगा। तो ये रहा हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का टॉपिक। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी और टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो याद रखिएगा फंक्शन क्या है, किससे फॉर्म हुए हैं ये, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, स्प्लिंकोप्लूरी एंड सोमैटोप्लूरी, ये सारी चीजें अच्छे से याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।